हेलो स्टूडेंट्स, देखिए डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के अगले पार्ट में हमको पढ़ना है डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। इसके पहले हम लोगों ने डाइजेशन इन स्टमक पढ़ लिया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। देखेंगे काइम। काइम आपको बताया गया था क्या होता है काइम। व्हेन फूड इज मिक्स्ड विद द गैस्ट्रिक जूस इज नोन एज काइम। एक ऐसे ही टर्म और आपको बताया गया था, व्हेन फूड इज मिक्स्ड विद द saliva is known as the bolus. Chyme reaching the intestine is mixed with the three types of the digestive juice, namely bile, pancreatic juice and intestinal juice. इंटेस्टाइनल जूस को हम सक्कस इंटेरिकस भी बोलते हैं। तो आपको बताया गया था, देखिए काइम जो होता है जब आपके इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वहां पे तीन तरह के डाइजेस्टिव जूस आते हैं। एक आता है आपका बाइल, लीवर यानी गाल ब्लैडर से बाइल आता है, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस आता है और इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होता है वो इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस इंटेरिकस रिलीज करता है। बाइल इज एल्कलाइन, बाइल का जो पीएच होता है ग्रेटर देन 7 होता है, विस्कस फ्लूइड, येलो इन द कलर एंड इट हैज नो एंजाइम बट हैज बाइल साल्ट सच एज द टेरोकोलेट एंड ग्लाइकोलेट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम which help in the emulsification of fat. बाइल एक एल्कलाइन विस्कस फ्लूइड होता है जिसका कलर येलो होता है ड्यू टू बिलिरुबिन पिगमेंट। बट बाइल में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता है। बाइल में कुछ साल्ट पाए जाते हैं जैसे सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट। ये फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। देन व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? देखिए फैट का एक बड़ा सा मॉलिक्यूल जब छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में टूट जाता है तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। तो बाइल साल्ट जो होता है वो फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ना कि डाइजेशन के लिए। ये आप बात ध्यान रखेंगे। पैंक्रियाटिक जूस जिसका पीएच होता है 8.4, ये भी एल्कलाइन है, कंटेन्स द ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोइलास्टेज। हमारे पैंक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिनोजन एंजाइम पाया जाता है, काइमोट्रिप्सिनोजन पाया जाता है एंड प्रोइलास्टेज पाया जाता है। Procarboxypeptidase, pancreatic lipase, that is also known as the stepsin, pancreatic amylase जो कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन एंजाइम है, न्यूक्लिएजेज न्यूक्लियोप्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, सच है डीएनएज जो कि डीएनए को डाइजेस्ट करेगा, आरएनएज आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए होता है एंड बाइकार्बोनेट होता है एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये सारा कुछ आपके पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। नेक्स्ट है सक्कस इंटेरिकस, दैट इज इंटेस्टाइनल जूस, कंटेन्स द अमीनो पेप्टाइडेजेज that is erepsin such as tripeptidase, dipeptidase, intestinal lipase, maltase, sucrase. Sucrase is also known as the invertase जो सुक्रोज को ब्रेक डाउन करता है, and nucleotidase, nucleosidases, enterokineses, that is एंजाइम एक्टिवेटर बोलते हैं। ये सारा कुछ हमारे सक्कस इंटेरिकस यानी कि इंटेस्टाइनल जूस में पाया जाता है। Trypsinogen is activated by an enzyme, the enterokinase, secreted by the intestinal mucosa into active trypsin, which in turn activates the other enzymes in the pancreatic juice. अब देखिएगा
जो हमारा ट्रिप्सिनोजन होता है ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है और ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन में इन द प्रेजेंस ऑफ एंटेरोकाइनेज। ये एंजाइम जो होता है एंटेरोकाइनेज, यही हमारे ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। एक बार जब हमारा ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है देन ये अदर एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। जब एक बार ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो गया तो फिर ये ऑटो कैटालिसिस स्टार्ट कर देता है और काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन एंड प्रो इलास्टेज को ये इलास्टेज में कन्वर्ट करता है। तो प्रो इलास्टेज जो होता है इनएक्टिव फॉर्म होता है और इलास्टेज जो होता है ये एक्टिव फॉर्म होता है। इसको भी ट्रिप्सिन ही कन्वर्ट करता है। Trypsin, chymotrypsin, and carboxypeptidase of the pancreatic juice, aminopeptidase of intestinal juice act on the proteins. तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ये तीनों के तीनों प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो कि पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं। बट अमीनोपेप्टाइडेज जो होता है ये इंटेस्टाइनल जूस में पाया जाता है और ये सभी प्रोटीन के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो juice act on the protein peptones and proteases and convert them to dipeptide tripeptides। तो इनको ये तोड़ करके डाइपेप्टाइड या ट्राइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। Dipeptidase and tripeptidases of intestinal juice act on the tripeptides and dipeptides convert them into the amino acid। देखिए डाइपेप्टाइड एंड ट्राइपेप्टाइड, ये डाइपेप्टाइडेजेज और ट्राइपेप्टाइडेजेज की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं अमीनो एसिड्स में। पैंक्रियाटिक एमाइलेज hydrolyze carbohydrate in the chyme into the disaccharide। पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला पैंक्रियाटिक एमाइलेज जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करता है। आपको बताया गया है कि एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और उसको डाइसैकराइड्स में कन्वर्ट कर देता है। डाइसैकराइड जो होते हैं वो दो मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर के बने हुए होते हैं। जैसे डाइसैकराइड में आता है सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, एटसेट्रा। Lipases act on the fat and convert them into di and monoglyceride
and finally into the fatty acid and glycerol. तो लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम जो होता है वो लाइपेज होता है। तो ये आपके लिपिड को कन्वर्ट कर देता है मोनो एंड डाइग्लिसराइड। फिर ये लाइपेज की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएंगे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द फाइनल ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ फैट देन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। Nucleic acid are converted to the nucleotides and nucleosides by the nucleases in the pancreatic juice। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए आरएनए हमारा होता है, उसको न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइडेज एंड फर्दर उन न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोसाइडेज। All the enzymes of pancreatic juice and intestinal juice act in the alkaline medium, that is pH जो होगा वो 7.8 या इससे ऊपर होगा and provided by the bicarbonate of the pancreatic juice। तो पैंक्रियाटिक जूस में जो बाइकार्बोनेट होता है वो एल्कलाइन पीएच को मेंटेन रखता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। देखिए प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है उसमें प्रोटीन जो है आपका पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेज में कन्वर्ट हो जाता है, देन इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, डाइपेप्टाइड्स में। जो ट्राइपेप्टाइड होते हैं उन ट्राइपेप्टाइड्स को डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राइपेप्टाइडेज। एंड डाइपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइपेप्टाइडेज।
नेक्स्ट है आपका डाइजेशन ऑफ फैट। डाइजेशन ऑफ फैट में देखेंगे जो फैट होता है आपका, इसको इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट कर दिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल साल्ट। ये इतना पॉइंट ही लिखा हुआ है। फैट को इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट कर दिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल साल्ट। देन emulsified fat is converted into diglycerides or monoglyceride in the presence of lipase, lipid digesting enzyme होता है। देन मोनोग्लिसराइड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो ब्रेक डाउन होता है वो डाइसेक्राइड्स में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एमाइलेज। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो एमाइलेज की प्रेजेंस में माल्टोज या सुक्रोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और लैक्टोज, ये तीन डाइसेक्राइड होते हैं, माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। देन माल्टोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज। एंड सुक्रोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में इन द प्रेजेंस ऑफ सुक्रेज और इनवर्टेज, ये एंजाइम होता है। और लैक्टोज जो होता है, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेज। ये डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज द फाइनल स्टेप ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन विद द प्रेजेंस ऑफ द इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस में ही ये जो है एमाइलेज, माल्टेज या लैक्टेज पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास दो तरह के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए जो है डीएनएजेज की प्रेजेंस में डाईऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट होता है। एंड आरएनए जो होता है वो आरएनएजेज की प्रेजेंस में राइबो न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है प्लस फॉस्फेट। एंड न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोसाइडेज की प्रेजेंस में शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है हमारा वो न्यूक्लियोटाइडेज की प्रेजेंस में आपका इसका ब्रेकडाउन हो जाता है।
तो यहाँ पे आपके फूड के हर एक कंपोनेंट का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, विद द हेल्प ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस, बाइल एंड इंटेस्टाइनल जूस। नेक्स्ट देखेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन, इसी को हम जीआईटी हार्मोन भी बोलते हैं, जीआईटी हार्मोन्स। देखिएगा इसमें पॉइंट, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन यानी हार्मोन्स ऑफ स्टमक एंड हार्मोन्स ऑफ इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ना है हमको। Control of secretion of digestive juice is carried out by the local hormone produced by the gastric and intestinal mucosa। तो गैस्ट्रिक हार्मोन का सिक्रेशन जो है वो गैस्ट्रिक म्यूकोसा और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा करती है। गैस्ट्रिन, एंटेरोगैस्ट्रॉन, कोलेसिस्टोकाइनिन दैट इज सीसीके शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम इसको, सिक्रेटिन, पैंक्रियोजाइमिन एंड इंडोक्राइनिन। पैंक्रियोजाइमिन को पीजेड से डिनोट करते हैं हम। एंटेरोकाइनिन आर द हार्मोन्स विच एक्ट ऑन द जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। Gastrin secreted from the epithelium of the stomach and stimulate the secretion of HCl and pepsinogen। तो गैस्ट्रिन जो होता है ये हमारा कहाँ से सिक्रेट होता है, एपिथेलियम ऑफ स्टमक, स्टमक के एपिथेलियम से सिक्रेट होता है और ये स्टिमुलेट करता है HCl और पेप्सिनोजन के सिक्रीशन को। HCl आपका ऑक्जेंटिक सेल्स के द्वारा सिक्रेट किया जाएगा और पेप्सिनोजन जो होगा वो जाइमोजन सेल के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगैस्ट्रॉन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जीआईपी बोलते हैं, दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द एपिथेलियम ऑफ डिओडिनम एंड इनहिबिट द गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड गैस्ट्रिक मोटिलिटी। तो इंट्रोगैस्ट्रॉन या गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइडेज, ये पेप्टाइड जीआईपी जिसको बोलते हैं, ये हमारे डिओडिनम के इपिथेलियम से सिक्रेट होता है, लेकिन ये हमारे स्टमक से गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को और गैस्ट्रिक मोटिलिटी यानी स्टमक के मूवमेंट को, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को ये रोक देता है। और इंट्रोगैस्ट्रॉन या जीआईपी का सिक्रीशन जो है तभी स्टार्ट होता है जब आपका फूड जो है आपके स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है।
नेक्स्ट देखेंगे सिक्रेटिन फ्रॉम द एपिथेलियम ऑफ डियोडिनम stimulates the secretion of the water bicarbonate of the pancreatic juice। तो सिक्रेटिन जो होता है ये डियोडिनम की एपिथेलियम डियोडिन डियोडिनम की एपिथेलियम से सिक्रेट होता है और ये वाटर और बाइकार्बोनेट के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है जो कि पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं। तो सिक्रेटिन बेसिकली जो होता है ये पैंक्रियाटिक जूस के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। या बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है विच हार्मोन कंट्रोल्स द सिक्रेशन ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस, तो वहाँ एक पैंक्रियोजाइमिन भी लिखा होता है और सिक्रेटिन भी लिखा होता है। बट जब तक सिक्रेटिन रहेगा तब तक हम सिक्रेटिन को प्रेफर करेंगे। अगर ऑप्शन में हमारे सिक्रेटिन नहीं है तब हम पैंक्रियोजाइमिन को प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट है कोलेसिस्टोकाइनिन यानी सीसीके। कोलेसिस्टोकाइनिन और पैंक्रियोजाइमिन, पैंक्रियोजाइमिन को हम पीजेड से डिनोट करते हैं। Secreted from the epithelium of duodenum act on the pancreas and gallbladder and stimulate the secretion of pancreatic enzyme and release of the bile respectively। तो कोलेसिस्टोकाइनिन सीसीके यानी ये गाल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कराता है और गाल ब्लैडर में जो बाइल स्टोर्ड रहता है उसको ये रिलीज करवाता है। पैंक्रियोजाइमिन जो है पैंक्रियाटिक एंजाइम्स के सिक्रीशन करवाते हैं। नेक्स्ट है एंटेरोक्राइनिन। एंटेरो दैट मींस इंटेस्टाइन, क्राइन का मतलब होता है सिक्रीशन। एंटेरोक्राइनिन secreted from the duodenal mucosa stimulate the secretion of succus entericus। तो ये एंटेरोक्राइनिन जो होता है ये डियोडिनल म्यूकोसा से सिक्रेट होता है और ये सक्कस एंटेरिकस यानी इंटेस्टाइनल जूस जो कि क्रिप्ट ऑफ लेबरकुहन से सिक्रेट होती हैं उनके सिक्रीशन को कंट्रोल करता है या स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट है आपका विलिकिनिन secreted from the intestinal villi stimulate the movement of villi to increase the absorption। तो विलिकाइनिन जो होता है ये इंटेस्टाइनल विलाई से सिक्रेट होता है और विलाई के मूवमेंट को बढ़ा देता है फॉर द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।